अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज हम एक बहुत अच्छे नोबल कॉज भी है ये, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ खालिद मुगल साहब हैं, ये मेरे कोची हैं। ये स्टॉक मार्केट के बारे में कोचिंग मुझसे लेते हैं, ये अपने और पर्सनल अफेयर्स के बारे में करते हैं। इन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि एक नई सर्विस जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बिल्कुल होनी चाहिए, आपका मेडिकल टूरिज्म, उसकी मजीद इनको अपनी टर्म्स में डिफाइन करने देते हैं, बिकॉज ही नोज इट इन हाउ ही कैन डिफाइन इट इन अ बेटर वे, कि लोग दुनिया भर से ग्लोबली, फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स सीइंग दिस वीडियो आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड medical facilities, very good hospitals, latest equipment and educated doctors. So all those living abroad who cannot afford the insurance or who don't afford the medical services in their respective countries can come to Pakistan and can get it done here, and then they can go back to their hometown, and they can as well stay in touch with a consultant on via online, the way we are conducting this interview, or should I say the piece of information we like to share with you. So I will request Mr. Khalid to explain in both the languages what we are planning to do. Dr. Rose is a wonderful person. She is also from another country. She is joining me, and Khalid Mughal Saab will explain what Rose has to offer and how she will help us all. तो खालिद साहब आपकी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें जरा बताएं सारा आइडिया आपका क्या है। जी जवाद हफीज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया कि आपने यह हमें मौका प्रोवाइड किया। हमने पाकिस्तान में मेडिकल टूरिज्म जो है इसको स्टार्ट लिया है जी। तो मेडिकल टूरिज्म ये होता है कि जो दूसरे मुल्कों के पेशेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और इसमें हमने अभी इनिशिएटिव लिया है। फ्रैंकोफोन कंट्रीज जो हैं, जहाँ पे फ्रेंच जबान बोली जाती है, अफ्रीकन 16 कंट्रीज हैं, वहाँ के लोगों को वहाँ मैं मेडिसिन एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने अपने उस चैनल को यूज़ करते हुए मैंने साथ ये स्टार्ट लिया कि हम लोग जो है वहाँ से पेशेंट्स को भी पाकिस्तान लाना शुरू करें। तो वहाँ हमने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया, वहाँ के लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और डॉक्टर रोज जो है उस एरिया में WHO की एडवाइज़र हैं, जो इस मीटिंग में हमारी मौजूद हैं बैठी हुई। ये अफ्रीका के लिए WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइज़र हैं। तो इन्हें भी हमने कहा कि भाई आप भी हमारे जो है ज्वाइन करें। तो ये माशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाई, इन्होंने पाकिस्तान के हॉस्पिटल विजिट किए, डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की, और इनका पूरी दुनिया में एक्सपोजर है, क्योंकि WHO जी खालिद भाई, आपकी आवाज थोड़ी इंटरप्ट हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। Meanwhile, I'll try to engage the audience that Dr. Rose is an international expert. जी, तो ये जो है इसमें हमें जो पाकिस्तान में जो एडवांटेज है, हम कुछ पेशेंट्स को ऑलरेडी पाकिस्तान में ट्रीट करवा चुके हैं जी। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है, एक तो हमारे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं कि ओमान एक बड़ा एडवांस्ड कंट्री है जी। वहाँ के MNA हैं, वो पाकिस्तान आए, उनको हमने यहाँ ट्रीट करवाया। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अस्पताल ओमान जितने साफ सुथरे हैं जी। लेकिन जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा ओमान में इंडिया का वो डॉक्टर उठ के आ जाता है जिसको इंडिया में कोई नहीं रखता, वो इंडिया ओमान में आके लोगों का इलाज शुरू कर। तो उसने कहा कि जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं जी। इसके अलावा हमारे पास गैम्बिया एक मुल्क है, वहाँ के डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे पास विजिट करके गए और वहाँ से पेशेंट्स भी आ रहे हैं हमारे। तो उन्होंने जब यहाँ हमारे हॉस्पिटल विजिट किए और उनकी यहाँ पे ट्रीटमेंट हुई और बड़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुई जी। तो उनका ये था कि यार यहाँ के लोग जो हैं वो
इज्जत से बहुत पेश आते हैं, हमारे लोग मेहमान नवाज बहुत ज्यादा। माशाल्लाह। तो जो भी हमारा बाहर से पेशेंट आ रहा है उसको यहाँ की एक तो मेहमान नवाजी पसंद आ रही है, दूसरा उसका इलाज बहुत सस्ता हो रहा है, और तीसरा वीजा क्विक लग जाता है। जी यूरोप में जो लोग जा रहे हैं या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, वहां पे उनको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। अगर किसी बंदे को आज हार्ट इशू है तो उसका 3 महीने वीजा नहीं लगता, और उसके अलावा उसको जो है वहां पे डॉक्टर भी जो है वो फिर कहता है वीजा लगने के बाद कि भाई मैं तो 3 महीने बाद देखूंगा, और अगर ऑपरेशन होगा तो 6 महीने बाद होगा। जी। तो हमारे यहाँ पे वेटिंग टाइम भी नहीं है। वेटिंग टाइम फिर भी जो नहीं है, और हमारे प्री प्री जैसे कहते हैं कि आपका शेड्यूल जो है वो पहले ही बना हुआ होता है, तो आते ही आप क्विकली। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा खालिद भाई आपके साथ ऐड करूंगा, जिसको मैं विटनेस हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर एस एन मसूद साहब, मसूद हॉस्पिटल लाहौर में है। तो उन्होंने वो बहुत ज्यादा सऊदी अरेबिया से उनके पेशेंट्स का इनफ्लो था। गुर्दों की ट्रांसप्लांट भी करते थे, गुर्दों का इलाज भी करते थे। तो उन्होंने अपना जो लेटेस्ट मुझे दिखाया थिएटर वगैरह, क्योंकि मेरे दोस्त थे तो मुझे विजिट करवाया उन्होंने। इट वाज सो मॉडर्न के, और इतनी उन्होंने जो सफाई का ख्याल रखा हुआ था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो मुझे 7 स्टार होटल लग रहा है, जिस तरह के कमरे हैं। वो उन्होंने ना ऊपर जाके एक्स्ट्रा एक फ्लोर पर रखा हुआ है, जो कि वीवीआईपी लोगों के लिए है, इसी तरह जो बाहर से आते हैं। और वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज हैं, और इतने साफ सुथरे वो उनके ऑपरेशन थिएटर्स हैं। और वो मैं ये समझता हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, और मैंने बाहर के मुल्कों में ऑब्वियसली ऑपरेशन थिएटर्स को विजिट नहीं किया, लेकिन काफ़ी आइडिया है दुनिया का मुझे। तो मेरा ख्याल है कि वो वन ऑफ द बेस्ट, उन्होंने वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उसकी प्लेटें भी स्पेशल लगी हुई थी दीवारों के ऊपर, कि कोई जर्म उसमें एंटर ना हो सके। और वो बड़ा, हमें भी गाउन पहना के शूज उतार कर बड़े तरीके से उन्होंने हमें सारा विजिट करवाया। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं मेडिकल की। और इवन जो इंग्लैंड में जो लोग हैं, अब उनका जो NHS जो प्रोग्राम है, अगर मैं उसका सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनका वेटिंग टाइम इतना इतना लंबा है बात सूरतों में, कि वो मामला डिफिकल्टी, क्योंकि उनके पास भी अब पैसा नहीं है। और अमेरिका में तो वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर, तो ये ना सिर्फ ईस्ट की साइड से, और ना सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज की साइड से, ये यूरोपियन और अमेरिकन जो लोग हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं, और वो ये सर्विसेज ले सकते हैं। और मैंने इसी तरह खालिद साहब को कनेक्ट कराया था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर फुरकान मुगल हैं, उनसे डेंटिस्ट हैं वो। तो डेंटिस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे सस्ता पाकिस्तान होगा इस वक्त इन सर्विसेज के अंदर। तो इसका एडवांटेज लेना चाहिए हमें। अच्छा, मैं अपना क्लियर कर दूं, मेरा कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें। मुझे सिर्फ जो लोग जानते हैं, जो लोग मेरे साथ होते हैं, मैं अगर वो कोई भी चीज़ मुल्क के लिए कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर वैल्यू ऐड हो सके, मैं उनके इंटरव्यूज भी करता हूँ, मैं उनके प्रोग्राम भी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि लोग डायरेक्टली जो है उसको उन तक अप्रोच कर सकें, हमारी आवाज़ वहाँ तक जाए, और वो खुद भी उन लोगों को रब्ता करके तो डायरेक्ट जो है उसको वेल कर लें। तो मैंने खालिद भाई को यही मशवरा दिया था, मैंने कहा था कि भाई आपका हम जो है प्रोग्राम ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, आप वहाँ से लिंक्स भी शेयर करें, और बेहतरीन मेडिकल सर्विस। लेकिन मेरा कोई फाइनेंशियल इसमें गेन नहीं है, ना मैं इसके अंदर कोई पार्टनर हूँ, ना मैं मेरी इसमें कोई उस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। मैंने कहा मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूं। तो खालिद भाई आप प्रिसाइजली, और फिर मैं डॉक्टर रोज को भी लूंगा ऑन बोर्ड, कि प्रिसाइजली इसको हम 3 मिनट में, 4 मिनट में आप अपनी सर्विसेज को कैसे कंक्लूड करेंगे। फिर मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट में आप डॉक्टर रोज से भी डिस्कशन कर लें। ये आने वाली डिस्कशन थोड़ी सी उर्दू में होने के बाद अंग्रेजी में होगी, क्योंकि वो उर्दू नहीं समझती डॉक्टर रोज। तो मैं चाहूंगा कि वो दोनों कुछ गुफ्तगू ऐसे कर लें ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। जी खालिद भाई, ओवर टू यू। जी, इसमें जवाद हफीज साहब, जैसे ये है कि हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, बेसिकली फैसिलिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं, और दूसरा जो है पेशेंट्स भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और उनका प्रॉब्लम है कि उनको अफोर्ड इसमें खालिद मुगल अफोर्ड साहब मेरा एक मशवरा है आपको, कि आप ना हॉस्पिटल्स की छोटी छोटी वीडियोस बना लें, कुछ की जिनकी वीडियोस नहीं बन सकती उनकी तस्वीरें बना लें। और जब आपको या कोई सोशल मीडिया पे अपने डेवलप कर लें, या कोई वेबसाइट ऐसी बना लें कि जिसके ऊपर जो जो हॉस्पिटल आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाता है, वो किन किन चीज़ों में एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज उनका है, ताकि वो दुनिया में आप वो लिंक सबके साथ शेयर कर दें, और लोग वहीं हम से देख ऑलरेडी ये सकें। काम कर रहे हैं, अच्छा, ये और वो कर रहे हैं। नीचे नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हो, और वो आपको डायरेक्ट उस सर्विस के लिए पूछ ले। सो इट्स वेरी जी वेल जी, हम डन। लोग
सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं इस सर्विस की। वेरी हम गुड, लोग ई कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी हमारे गुड डॉक्टर्स थ्रू टेली मेडिसिन जी, दूसरे मुल्कों में पेशेंट्स को देखते हैं, उनको वहाँ एडवाइस करते हैं, पहले एवेल्युएट करते हैं। वेरी और गुड। हम सिर्फ उस पेशेंट को पाकिस्तान बुलाते हैं जिसको हम देखते हैं कि क्लियर कट एडवांटेज होगा पाकिस्तान आने इन से। फ्यूचर तो आपको मेरी सजेशन होगी कि आप अपने हॉस्पिटल्स भी बिल्ड करें, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को बनाएं, जेम बोर्ड पे आए, फिर मेन बोर्ड पे आए, ताकि पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में आपके अपने क्लिनिक हो, आपका अपना हॉस्पिटल हो। कम से कम ये हमारे लोग भी उससे मुस्तफीद हों, और ओवरसीज से भी लोग जो आए उनको भी उससे फायदा हो। जी सर, इसमें जैसे आपने फरमाया, पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से हर चीज मौजूद है। जी, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, अच्छे जैन भी हैं। तो हमने तो जस्ट जो है पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इकट्ठा किया है, तो एक खूबसूरत किस्म की हमारी कंपनी बन गई है, जो कि इस वक्त हमने तकरीबन 8 कंट्रीज में काम शुरू किया हुआ है, माशाल्लाह, जिसमें लिबिया और यमन भी शामिल हैं। और कल मैं ओमान जा रहा हूँ। वेरी गुड, ओमान में मैंने 5 दिन गुजारने हैं। वहाँ पे भी हमारे जो है वहाँ पे एमएनए हैं वहाँ के, अ, उनके साथ मेरी मुलाकात है, उनकी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो हम हमारे मुल्क में ऑलरेडी ये सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे आप लोगों को गाइड करते हैं कि जी जस्ट टीम बनाएं, ठीक है बिल्कुल जी। सही, हॉस्पिटल जो है एक से एक अच्छा बना हुआ है, आप बिल्कुल जैसे सही, अच्छे लोग मौजूद हैं। जैसे आपने कहा आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है हमारे साथ, बिल्कुल तो आपने जस्ट, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे जो है वो इनकरेज किया। और मैंने आपकी वीडियो सुनता हूँ तो उसमें आप जिक्र कर रहे थे कि मेडिकल टूरिज्म, मैं इस फील्ड का बंदा हूँ, मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा था। मैंने कहा देखें जवाद साहब का माशाल्लाह जहन जो है वो कितना अच्छा है कि ये हर फील्ड पे इनकी नज़र है। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया और आपने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की, तो मैंने कहा ये डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। तो बस अब इन्होंने थोड़ा सा क्योंकि पूरा थोड़ा सा दुनिया इन्हें भी देखी है एंगेज कर लें जरा किसी गुफ्तगू में, कि तो वो उनको भी एहसास हो गया यस, उनकी मौजूदगी का, थोड़ी सी यस आप आपस में गुफ्तगू डॉक्टर रोज, वी आर discussing about the medical facilities in Pakistan. And I was telling them that you have visited the Pakistan, and you being a representative of WHO. I think there are very few countries in the world which you have not visited. Uh, she can't mention the whole list of the countries because the countries which she has visited, and she is as she's a WHO expert and she is professor of medicine. She can just, if we ask him, she will name a few countries which are left, which she has not visited. And तो she also has the uh, very good opinion about how Pakistani we, people we, we, are, we how we will we hospital. will we will like to hear it directly from her. How did you find Pakistan, and how did you find the medical facilities here? As you can compare it, you are a doctor yourself, and you have visited so many countries around the globe, and you are working with WHO, the biggest organization, I think, in health In the facility. health. Yes, So it is part you of do share United your Nations. experiences with us. Thank you for this opportunity. Advertise apart, I find Pakistan wonderful because we don't know what is in Pakistan. When sometimes you say, I'm going to Pakistan, people are confusing Pakistan with Afghanistan, all these neighboring countries. So personally, I was sick during a trip in Pakistan. And I remember that during one day, I managed and succeed to make a complete uh, cardiovascular checkup, gynecological checkup, and my eyes checkup. It was really amazing for me to discover that there were a lot of people in the hospital. There were 1,000 and more people in the different floors that I were going to take my to see the different doctors, specialists that were waiting for me in the place.
And I discovered that all this was very well organized in a time frame, an amazing time frame. Sometimes when you go to hospital all over the world, some hospitals have arranged for rendezvous, you know, but when you go in most of very public or parastatal hospitals in the world, you have to wait many hours to be taken in charge. But what I discovered in this country, it was the fact that there are so many people, thousands, hundreds of people, but they have organized things so that you can move in the different steps with very different specialists waiting for you and walking without any stress, you know. That was really amazing for me. And that's why I'm very full in this project, because in plus, I'm the Director General of the Cameroon National Quality Control Lab. So I have a lot of skills on the standards and so on. And I discover also that plus the competencies of medical doctors, specialists, we can also see that most of the standards regarding patient the disposition of the places where people units, all these standards are also respected. So for me, it was really amazing to discover one question I will like, and most of doctors are coming abroad also. One question I would like to ask you: how safe and secure you feel? Because there is a very you can say strange sort of a things when I talk to the foreigners from other countries. They feel that Pakistan is not safe, but when they visit, they are surprised themselves, because I have met many delegations and they move around in the markets and they go by themselves and they eat, and most of the people even don't take money from them. They even give them the free gifts. And about the safety, because as you are from some foreign land, I want to hear it from your mouth, that how safe you feel. Anybody pointing out gun at you, or anybody anything, or any crime or anything. I have not seen it anywhere, but there is something in mind of the people that it is not safe. They mix it with Afghanistan, so it's a different country. No, the country is safe because security is all over the places. I remember when we came last February, we were invited by the Trade Authority of Development of Pakistan. So we came, we were a group of, we were something like 20 people. We were very, very safe because we were taken into a convoy of cars from the airport to the hotels, where we found also a lot of security there, like in many countries today. So I don't have any fear to go to Pakistan. That's really nice and great to hear, and I will like to I will like every foreigner to see this statement. Pakistan is one of the safest country. There is no such problem. There is no such thing. There are no such issues, especially for the foreigners. And even I know many people doing business here. The people may have the objection or attraction of financial viability of a business or the profitability, but as far as the security is concerned, it is a secure place. Anybody can come. I myself had received many delegations during my textile industry business from Italy, from Germany, from China, from Japan. And they all were surprised to see the peace here. They enjoyed the streets in the evening when the normal job is done. Some of them use the public transport. They move around the city, and there was no issue of any kind that the people disturbing them or they have faced anything negative.
So and hospitality on also. this note, I will, Rose, translate what you have said in Urdu as well, so the people from our country all understand when they see this video. Okay, thank you. अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ जी। डॉक्टर ये खालिद मुगल साहब से भी हमारी बात हो गई, डॉक्टर रोज से भी हमारी बात हो गई। WHO की डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया फिर चुकी हैं, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा चुकी हैं, ये सारे इस निज़ाम को समझती हैं सेहत के। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हमारे तमाम तर जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स हैं वो अपडेटेड हैं, अपग्रेडेड हैं, फर्स्ट क्लास हैं, ठीक ठाक हैं। वो कहती मैंने अपनी आंखें भी चेक कराई, मैंने और भी चीज़ों को चेक किया, हज़ारों पेशेंट्स को मैंने क्विकली यहाँ पे और प्रॉपरली सेटिस्फाइड देखा। वो मतलब इम्प्रेस हैं इस चीज़ से कि जिस तरह की हमारी मेडिकल फैसिलिटी है। अब मैं ये आखिरी अपील जो है वो करते हुए, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका में पाकिस्तानी हैं, मैं बार बार उन्हें बता रहा हूँ कि एक जो $1,00,000 है, 2.5 करोड़ रुपया तकरीबन बनता है, वो एक लिस्टेड हॉस्पिटल यहाँ बना सकते हैं। वो खुद भी विजिट करें, वो पेशेंट्स भी वहाँ से यहाँ भेजें। वो चाहें तो खालिद साहब को, मुगल साहब को ज्वाइन करें, और चाहें तो अपना सेटअप इनके पैरेलल खड़ा करें। हमें कोई कंपटीशन में नहीं है, मुल्क को ग्रो करें। हमारा कोई ये नहीं है कि जी खालिद साहब को पैसे मिल जाए, मुझे तो वैसे ही कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मैं तो ये कर भी, खालिद साहब सामने है, मेरा कोई एक पैसे का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं इसीलिए लोगों को जो लिस्टिंग कंपनियां कराने को कहता हूँ, भाई आपकी कंपनियां आपके नाम रहनी है, आपने मेरे नाम तो करनी देनी है। अगर लिस्ट करेंगे तो आपको फायदा है। मुझे सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल्स बने, और अब ये लिस्टेड बन सकते हैं। बहुत सारे ओवरसीज जो लोग हैं वो ये कहते थे कि जी हमें प्रॉब्लम ये पेश आती है कि जी यहाँ पे हमें बंदे नहीं मिलते, यहाँ पे हम अगर पैसा लगाएं तो वो ज़ाया हो जाता है, तो वो मस्जिद में स्पीकर सिस्टम लगा के बस अपने आप को, अपनी आकबत संवार लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मस्जिद में स्पीकर सिस्टम भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप बेहतर है कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं। आप यहाँ पे लोकल पार्टनरशिप कहेंगे, हम लोकल पार्टनरशिप आपकी अरेंज कर देंगे। मेरी बात उस दिन कॉर्पोरेट सेक्टर में हुई, उन्होंने कहा जी हम डायरेक्टरशिप ले लेंगे, वो आपकी मैनेजमेंट जो है उसमें आपको अपडेट रखेंगे, आपको अकाउंट्स आपके ऑडिटेड मिलते रहेंगे। शिफा जो है उसके अंदर बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, आप उसकी यहीं से रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मजीद इस पर इंफॉर्मेशन चाहें तो आप मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, एक पाकिस्तान की कंपनी फॉर्मेशन की। बाकी खालिद साहब के साथ ये वीडियो जो हमने शेयर कर दी है, आप में से किसी का इंटरेस्ट होगा तो इनके साथ भी आप जरूर कनेक्ट हो। इसको जितना बेहतर कर सकते हैं करें। अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे, अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत दे, अल्लाह पाकिस्तान को रखे। तो खालिद साहब एंड पे आई विल लाइक टू यू टू कंक्लूड इन लेस देन अ मिनट। जी बिल्कुल जी, ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ये वहाँ पे चाहें तो हमारे एजेंट भी बन सकते हैं, हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं वहाँ से पेशेंट्स को लाने में, और हमारे पार्टनर्स बन सकते हैं इस चीज़ में, इस एक्टिविटी के अंदर। और दूसरा जो अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और हमारे डॉक्टर्स को ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के डॉक्टर्स हैं। हाँ जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाहर से जो सर्जरी करा के आते हैं वो भी पोस्ट सर्जिकल केयर तो यहीं पे लेते हैं ना। मेरे मामू बड़े वेल ऑफ बंदे थे, तो उनका बाईपास होना था, तो उन्हें सबने कहा कि आप बाहर से कराए। उन्होंने कहा यार बाद में पोस्ट सर्जिकल भी तो यहीं से होनी है, और उन्होंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल से करवाया, यहाँ पाकिस्तान में नहीं। बस एब्सोल्युटली, यानी हमारी परसेंटेजेस जो हैं वो सेम है। इस पर तो मेरी कई डॉक्टरों से बात हो चुकी है कि जो ग्लोबल परसेंटेज है सर्वाइवल की और इन चीजों की, वो हमारी सेम है। कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज नहीं है, हॉस्पिटल्स में प्रॉपरली मैनेज है, हर चीज प्रॉपर है। जी अच्छा सर, अब जैसे होता है ना ये पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, जी जी, हमारे नॉलेज में है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जी हमारे यहाँ पे 100% तो कहीं दुनिया में होता नहीं ना कि भाई बिल्कुल जो है कोई प्रॉब्लम हो नहीं। दुनिया का एक ही परसेंटेज होगी ना अराउंड द ग्लोब, यानी इट इज अप टू यहाँ पे मोर देन बहुत सारे हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अभी आपने कायद आज़म हॉस्पिटल, ये सॉरी शिफा का नाम लिया, कायद आज़म का नाम लिया, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उनमें 99% से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 99.8%, 99.7%
वो केसेस जो है उसमें कोई पोस्ट सर्जिकल जो इन्फेक्शन है नहीं होती, क्योंकि इतनी बाकी क्लीन इसका फैसिलिटी सबसे बड़ा सबूत दुनिया ने पेंडेमिक में देखा, जहाँ स्पेन और इंग्लैंड के अंदर हमने जो स्ट्रेचर बाहर सड़कों के ऊपर पड़े देखे हैं, पाकिस्तान में आपको ऐसा कोई मंजर देखने को नहीं मिला कि हॉस्पिटल से प्रॉब्लम जरूर उस वक्त हुई हैं। इवन वेंटिलेटर्स भी बड़ी जल्दी जो गैप था वो फिल कर लिया, लोकल कंपनियों ने भी बनाने शुरू कर दिए, असेंबल करने शुरू कर दिए। अब तो पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स भी बन रहे हैं जहां तक मेरी नॉलेज है। एम आई राइट खालिद साहब? जी बिल्कुल। हमने सर इसमें मैं आपको बताऊं कि एक इंजेक्शन था रेमडेसिविर, जी जो कि पाकिस्तान में उस वक्त 6 लाख रुपए का टीका आता था। वो पाकिस्तानी कंपनियों ने 700 रुपए में बना के देना और 1200 रुपए में शुरू किया। और वो अमेरिका ने हमसे खरीदा, वो बेल्जियम ने खरीदा, फ्रांस ने खरीदा, इंग्लैंड ने खरीदा। वो पूरी दुनिया में गया और उस वक्त हमारी ड्रग इंडस्ट्री जो फार्मा इंडस्ट्री है उसका पूरी दुनिया में लोहा माना गया कि यार ये कंट्री इतना क्विक है कि इसने ये दवाई, वो डोनाल्ड ट्रंप को भी वही दवाई लगी थी। ले जनाब, और आप जो है सब डॉक्टर जो अमेरिका में पूरी हैं, दुनिया में आप लोगों ने माना कि जी पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत हाई क्लास है। आप और अभी पाकिस्तान जैसे में, मैडम रोज जिक्र कर रही थी कि ये हाँ जी, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल लैब की हेड भी है, तो मैं ये इन्होंने पाकिस्तानी मेडिसिन को चेक किया है तो वो टॉप क्लास मेडिसिन है। जी मैं यही गुजारिश लोगों से करने लगा हूँ कि जो डॉक्टर्स अमेरिका में हैं, जो डॉक्टर्स बाहर हैं, दे आर जी क्वाइट सर, मैं बात रिच, कर दे रहा था। कैन इवन ओन द कंपनीज। वो यहाँ पे खुद फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्रियाँ खरीद भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उनमें पार्टनर भी बन सकते हैं, डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, अपनी फार्मेसी बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, और प्रोफेशनली उसको मैनेज करेंगे। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो प्रोफेशनली मैनेज होती हैं। तो जनाब, इस मैसेज के साथ कि पाकिस्तान में बिलीव करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और एज अ पाकिस्तानी जो बाहर हमारे लोग 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है, यानी हर 26वां पाकिस्तानी, अगर 25 करोड़ में आबादी यहाँ लगा लूँ तो हर 26वां पाकिस्तानी बाहर है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने मुल्क के इमेज को ठीक करना, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं वो दुनिया को दिखाना। अगर हमारी गवर्नमेंट्स नालायक हैं और ऐसा नहीं करती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर से भी लोग ना बने। मैं जाते हुए आखिरी बात करूंगा, एप्पल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, अमेजोन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, फोर्ड मोटर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, डेल जो है गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। तो अगर उनकी, गूगल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, फेसबुक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, लोग ही हमेशा बिजनेसेस खड़े करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग नौकरियों के पीछे भागते रहते हैं, अपने कारोबार नहीं करते, और ये चीज़ें सारी गैरेज कंपनी से स्टार्ट हुई थी जो आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर लिस्टिंग है। तो पहले कंपनी बनाएं, ऑपरेशंस करें, फिर उसे लिस्ट करें, फिर उसे बढ़ाएं और उसे दुनिया में फैला दें। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इस मैसेज के साथ मैं अपने दोनों दोस्तों को खुदाफिज कहूँगा। आई विल लाइक टू से गुड बाय Dr. Rose, thank you very much for your time. एंड सेम वे खालिद साहब, आपके रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम, जो मैं कर सकता था मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। वो जो ना, वो शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो जब तक जिंदा हूँ, जो मुझसे हो सकता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मैं करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।